हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। 10th का अलजेब्रा सीख रहे हो आप मेरे साथ। अलजेब्रा के अंदर फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर ही लिया था, सेकंड चैप्टर में भी प्रैक्टिस से 2.3 तक कंप्लीट हो गया था। ये जो चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके अंदर एक इक्वेशन दिया होता है और उसको अलग अलग तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। 2.3 प्रैक्टिस सेट में आपने देखा था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कैसे हमने जो है सॉल्यूशन निकाला था। 2.2 के अंदर हमने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्यूशन निकाला था। अब 2.4 थोड़ा अलग है, इसमें जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करके एबीसी की वैल्यूज निकालनी है और अलग अलग तरीके हम देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं 2.4 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या दिया, ध्यान से देखो। दिया है कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू द जनरल फॉर्मूला एंड राइट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी। अब जनरल फॉर्मूला क्या है आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। कंपेयर करने बोला गया, कंपेयरिंग विथ, ध्यान से देखना, कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्मूला क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है ए, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1, कंपेयर करना, ये जनरल फॉर्मूला होता है। क्या बोला गया, कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू द जनरल फॉर्म। तो जो ये क्वेश्चन दिया है इसको जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करना, ये जनरल फॉर्म होता है। एक्स स्क्वायर वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है, उसके साथ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है, एक्स का कोएफिशिएंट बी है और सी कांस्टेंट टर्म है। सो कंपेयर करो, देयरफॉर एक्स स्क्वायर के साथ ए, तो यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1, जिसके साथ कुछ नहीं होगा 1 होता है, ध्यान रखना है आपको। देन एक्स के साथ क्या है बी, और यहाँ पर x के साथ है ये -7, माइनस का भी ध्यान रखना है, सिर्फ 7 मत देखो, उसके साथ जो साइन है वो भी देखो। सो b इज इक्वल टू -7 एंड c जो है c क्या है कांस्टेंट टर्म 5, c इज इक्वल टू 5। इस तरह से ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फर्स्ट के अंदर हमने फर्स्ट कर लिया, सेकेंड देखते हैं, बिल्कुल इसी तरह से करेंगे, लेकिन सबसे पहले जनरल फॉर्म में लाना तो पड़ेगा। सबसे पहले देखो क्या होता है, जनरल फॉर्म में एक्स स्क्वायर होता है, उसके बाद एक्स, उसके बाद कांस्टेंट, उसके बाद इक्वल टू 0। यहाँ इक्वल के बाद 0 है क्या, नहीं, तो इक्वल के बाद राइट हैंड साइड में उस तरफ जो भी टर्म्स होंगे सबको इस तरफ लाना, लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये क्या हो जाएगा 2m स्क्वायर। अब ये 5m के पहले कुछ नहीं है तो प्लस है, इस तरफ आया तो -5m, -5 को भी इक्वल के इस तरफ लाओ तो +5 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये हो गया। अब आगे क्या करेंगे, इसको कंपेयर करना, ऐसे लिखोगे कंपेयरिंग विथ, किससे कंपेयर करोगे, m है ना, तो जनरल फॉर्म क्या होगा इसका, ए एम स्क्वायर माइनस बी एम प्लस सी। ओके, एम वेरिएबल इसलिए ऐसे लिया, ये क्या है ए। ओके, अब कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, एम स्क्वायर के साथ ए, एम स्क्वायर के साथ 2, सो ए इज इक्वल टू 2। देखो यहाँ पर हम प्लस लेना चाहिए, जनरल फॉर्म में हमेशा प्लस लेना चाहिए। सो एम के साथ बी है प्लस बी, सो बी की वैल्यू यहाँ क्या है, एम के साथ -5, कॉन्स्टेंट सी इज इक्वल टू 5। इसको आप हाईलाइट कर दो, हमेशा याद रखो बॉक्स बनाना चाहिए आपको, ताकि जो आंसर है पेपर चेक करने वाले को सीधे स्पॉट हो जाए। ओके, तो ये 2 क्वेश्चन हो चुके हैं इस तरह से। अभी थर्ड क्वेश्चन देखो क्या दिया फर्स्ट के अंदर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7y। कैसे करोगे, वाई स्क्वायर 7y, देखो इक्वल के बाद 0 होना चाहिए, अगर कुछ है तो उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ। 7y को इस तरफ लाते तो -7y, और वहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 बन गया। अब इसको करना क्या था, जनरल फॉर्म में लाना था, कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू द जनरल फॉर्म। तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म भी होना चाहिए ना, जैसे देखो +5 था यहाँ पर, तो यहाँ नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको वाई स्क्वायर -7y प्लस कॉन्स्टेंट टर्म नहीं तो 0 दे सकते। अब इसको कंपेयर करो, कंपेयरिंग विथ, क्या लेंगे हम लोग, ए वाई स्क्वायर, देखो वेरिएबल y है तो y लेना, माइनस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ प्लस लेना चाहिए हमेशा, यहाँ माइनस है तो भी यहाँ पर हमेशा प्लस लोगे। सो क्या हो गया, कंपेयर करोगे तो वाई स्क्वायर के साथ ए है, यहाँ कुछ नहीं है वाई स्क्वायर के साथ, सो ए इज इक्वल टू 1, वाई के साथ बी है, यहाँ वाई के साथ -7, सो बी इज इक्वल टू -7, कॉन्स्टेंट टर्म सी यहाँ पर 0 है, सो सी इज इक्वल टू 0। सो फाइनली आप इसका आंसर जो है हाईलाइट कर दो इसे। ओके, सो ये जो थर्ड है इसका आंसर ये है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 जो है बहुत ही आसान था। क्या करना था, जो इक्वेशंस दिए थे उसको पहले जनरल फॉर्म में लिखना था, स्टैंडर्ड फॉर्म में, उसको जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकालनी थी। फर्स्ट के अंदर 3 क्वेश्चन थे, हो चुके, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब आगे जो सेकंड क्वेश्चन है उसको देखो, सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला। अभी तक आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया था, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व किया था। अब इनको जो है हम फॉर्मूला मेथड यूज करके सॉल्व करने वाले।
तो ये फॉर्मूला मेथड क्या है वो भी देखते हैं। देखो फॉर्मूला मेथड क्या होता है, इसके अंदर ये जो वेरिएबल है एक्स, उसकी वैल्यू जो है ना उसको एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम लोग, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये एक फॉर्मूला होता है जिसको यूज़ करके हम इसका जो है सॉल्यूशन या रूट फाइंड कर सकते हैं, फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। जैसे एक्स है तो एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, इसके अंदर ए बी सी क्या है, ए बी सी देखो इसको आप कंपेयर करते हो ना, अभी जो कर रहे थे कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म। क्या जनरल फॉर्म था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ऐसा करने से ए की वैल्यू क्या मिल रही थी, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1, सो ए इज़ 1, बी एक्स के साथ बी, एक्स के साथ 6, तो बी इज 6, सी कांस्टेंट था वो 5 है। सो इस तरह से जो आप कर रहे थे ना फर्स्ट क्वेश्चन में उतना करना है, यहाँ से आपको ए बी सी मिलेगा। अब ये जो ए बी सी की वैल्यूज़ है उससे रिलेटेड एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला यूज़ करोगे तो एक्स की वैल्यू आएगी, इसके अंदर जो एक्स है उसकी वैल्यू आएगी। करना क्या है, सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला, यानी इस फॉर्मूले का यूज़ करके सॉल्व करना। सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, इसके अंदर जो वेरिएबल है एक्स उसकी वैल्यू फाइंड करना। तो कैसे करेंगे उसकी वैल्यू फाइंड, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। बट इस फॉर्मूले में देखो रूट के अंदर एक टर्म है बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसको हम डेल्टा बोलते हैं, उसको अलग से फाइंड आउट कर लो, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस तरह से निकाल के रखो। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखो डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर यानी 6 स्क्वायर, या तो अगर आपको ये डेल्टा नहीं लिखना है सो सीधे ऐसे लिख सकते हो, इसको मैं रफ करता हूँ, सीधे आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। देखो अलग अलग स्कूल में टीचर्स आपको अलग अलग तरीके से सिखाएंगे। तो ये जो रूट के अंदर है उसको डेल्टा बोलो या डायरेक्ट करो, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालो। बी व्हाट इज बी हियर, 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 1 है, सी क्या है देखो 5, 6 स्क्वायर 36 माइनस 4 5 20, 36 माइनस 20 क्या हो जाएगा 16। सो यू गेट बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस वैल्यू इज 16। अलग से क्यों निकाला, फॉर्मूले में कर सकते हैं, यस। अब डायरेक्ट फॉर्मूला ऐसे लिख के उसके अंदर वैल्यूज रख के कर सकते हो, बट बार बार इतना बड़ा स्टेप लिखने में टाइम जाएगा, ओके लेंथी हो जाएगा। इसलिए हर बार क्या करो, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac उसको पहले ही उसकी वैल्यू फाइंड करके रखो। अब देखो इसको सॉल्व करो, यहाँ पर आपको लिखना चाहिए हमेशा वी हैव, इस तरह से फॉर्मूला अप्लाई करने के पहले हमेशा लिखना चाहिए। नाउ एक्स इज इक्वल टू माइनस बी क्या है देखो, एक मिनट, यहाँ पर माइनस बी की वैल्यू देखो 6 है, माइनस 6 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac 16 है, तो यहाँ पर 16 ले लो अपॉन 2 इंटू ए, रूट छोटा कर देते हैं जितना जरूरत है उतना, 2 इंटू ए की वैल्यू 1 है, सो 2 इंटू ए 1, सो एक्स इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस रूट 16 क्या होगा, 16 का स्क्वायर रूट 4 अपॉन 2 इंटू 1 2। अब इतना आ चुका है, बट इसके अंदर देखो प्लस माइनस दिख रहा है आपको, तो इस x की दो वैल्यूज है, एक प्लस में एक माइनस में, इसको स्प्लिट कर दे, x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 4, एक बार प्लस लेना, और x इज इक्वल टू अब माइनस 6 माइनस 4 करना, ओके एक बार प्लस लिया यहाँ पर और ये एक बार माइनस, सो x क्या आ गया माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2 अपॉन 2, यहाँ पर क्या आ गया माइनस 6 माइनस 4 माइनस 10 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, x इज इक्वल टू माइनस और ये 1 है समझो माइनस 1, और x की वैल्यू क्या आ गई माइनस 10, 2 से कैंसिल करो 2 5 10, सो माइनस 5। सो क्या मिल गया हम लोग को, x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस 5। तो यह लास्ट सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, देयरफॉर माइनस 1 एंड माइनस 5 आर दी रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन या ओनली गिवन इक्वेशन। इस तरह से अगर आप पूरा लिखते हो तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर ये 3 मार्क का सॉल्यूशन आया है तो आपको पूरे 3 मार्क्स मिलेंगे। जैसे मैंने बताया वैसे ही करना है, आपको जितने भी आंसर आ रहे हैं उसको बॉक्स बना देना है ताकि वो उठ के दिखे, जो एग्जामिनर पेपर चेक करते उनको समझ में आए कि जो आंसर फटाफट ढूंढने में तकलीफ ना हो, ठीक है। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, बिल्कुल इसी तरीके से सेकंड के अंदर और भी क्वेश्चन है, सबको हम ऐसे ही करने वाले हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे सेकंड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको भी हमें फॉर्मूला मेथड से यूज करना है, तो फॉर्मेट बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसे हम लोग पिछला क्वेश्चन किए ना, वैसे ही करना है, सब कुछ वैसे करना है। एक बार देखो बताता हूँ। सबसे पहले आप हमेशा की तरह कंपेयर करोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। सो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, यहाँ पर 1 है तो ए इक्वल टू 1, एक्स के साथ बी, एक्स के साथ माइनस 3 तो बी क्या आ गया माइनस 3, सी कॉन्स्टेंट है माइनस 2 आ गया, सी माइनस 2। फिर क्या करोगे, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के लिए रूट के अंदर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसकी वैल्यू निकालो। बी स्क्वायर मतलब ये देखो ये जो बी आया ना उसका स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए इज व्हाट 1 इंटू सी इज माइनस 2। सॉल्व कर दें
माइनस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 9, माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 2, तो 4 2 ज़ा 8 और माइनस माइनस प्लस, सो 9 और 8 कितना आ गया 17, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज 17, इसको बॉक्स कर दो। इसके बाद देखो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में वैल्यूज रखो, वी हैव करके फॉर्मूला लिखना, हर बार लिखना, फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है, और उसके बाद वैल्यूज सब्सटीट्यूट करना, इन दोनों के ऊपर मार्क्स होता है। सो अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, माइनस बी क्या है -3 है, और पहले से एक माइनस है और बी ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस ऑफ -3, याद रखना बहुत से बच्चे एक ही माइनस लेते हैं, ये जो माइनस फॉर्मूले का माइनस और बी की वैल्यू -3, देन प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आया है देखो 17 अपॉन 2 इंटू ए वैल्यू इज 1। चलो अभी सॉल्व करते, x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस रूट 17 अपॉन 2 इंटू 1 2। अब देखो ये जो रूट 17 है, 17 का स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं होगा, जैसे 16 का स्क्वायर रूट 4 आ जाता है, 17 का नहीं आता, तो इसको ऐसे ही रखना पड़ेगा। देयरफॉर आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू एक बार प्लस 3 प्लस रूट 17/2 और फिर x का दूसरा वैल्यू लोगे माइनस वाला 3 माइनस रूट 17/2। तो इनको बॉक्स कर दो इस तरह से, यहाँ भी बॉक्स करो, और जहाँ भी देखो यहाँ पर फॉर्मूला था देयरफॉर लिखना चाहिए हर जगह पे, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, बहुत ही आसान था। जब ये सॉल्व नहीं हो, स्क्वायर रूट नहीं निकले, तो जबरदस्ती नहीं निकालना है, उसको ऐसे ही छोड़ देना है। फर्स्ट में कैसे स्क्वायर रूट आ गया था जल्दी से, यहाँ पर 17 का स्क्वायर रूट नहीं आ रहा है, तो ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन जो है इसमें देखो m वेरिएबल है, वेरिएबल इज व्हाट m स्क्वायर m, इसके पहले वाले में x था तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे ही करना है। सबसे पहले आप कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म, कंपेयरिंग विथ, तो क्या करना है यहाँ पर x की जगह m रखो, am स्क्वायर प्लस bm प्लस c, ये जनरल फॉर्म है, यहाँ x होता था ना, यहाँ वेरिएबल m दिया है तो m ले लो। अब कंपेयर करो, m स्क्वायर के साथ क्या है यहाँ 3, m स्क्वायर के साथ a इज इक्वल टू 3, m के साथ b है, यहाँ m के साथ 2 है, सो b इज इक्वल टू 2, कांस्टेंट c कांस्टेंट -7। तो इस तरह से तुलना करो, कंपेयर करो और a b c की वैल्यू फाइंड करना। एक बार ये आ गया a b c की वैल्यू, देन ऑलवेज फाइंड बी स्क्वायर माइनस 4ac, याद कर लो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्यों ऐसे कर रहे हैं, बिकॉज वी हैव अ फॉर्मूला, अब यहाँ पर वेरिएबल क्या है m, सो फॉर m वी हैव अ फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये जो रूट वाला नंबर है इसको पहले अलग से फाइंड कर लेना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर m क्यों लिया, यहाँ वेरिएबल m है, जो भी वेरिएबल होगा वो यहाँ लेना, इसके पहले x था तो x लिया था। चलो अभी बी स्क्वायर मतलब क्या, b कितना है देखो 2, तो 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ए की वैल्यू रखो ए की जगह पर 3 और c वैल्यू क्या है देखो -7, सो 2 स्क्वायर इज 4 माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12 एंड 12 इंटू 7 84, ओके। चलो अभी 84 आ गया, तो कितना है 84 प्लस 84 88 आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज व्हाट 88, ये आ चुका है, इसको हाईलाइट कर दो, ओके। हमेशा याद रखो जो मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे। अब वी हैव फॉर्मूला m इज इक्वल टू माइनस बी कितना है देखो 2 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना है 88, तो सब्सटीट्यूट 88 हियर, वैल्यू रखो यहाँ पर अपॉन 2 इंटू ए वैल्यू इज 3, तो 3 रख दिया यहाँ पर, सो m इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस रूट, देखो ये 88 को हम लोग ऐसे कर सकते हैं 4 इंटू 2 इंटू 11, मतलब 4 2 ज़ा 8 इंटू 11 88, या 2 इंटू 2 इंटू ऐसे कर सकते हैं, अपॉन 2 3 ज़ा 6। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, देखो ये -2 प्लस माइनस, यहाँ से 4 का स्क्वायर रूट, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा ना कैसे किया मैंने, इसको अच्छे से बताता हूँ आपको, ठीक है। 88 को फैक्टराइज करना है यहाँ पर, कैसे करोगे 2 4 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 11 11 1, ओके। सो क्या आ गया देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 आया, यह है ना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11। सो अब स्क्वायर रूट के बाहर कौन आएगा, जो पेयर में है, जो जोड़ी में है, जैसे 2 और 2 इंटू 2 बाहर आके एक बार लिखना, अंदर क्या बच गया, ये देखो ये 2 और ये 2 बाहर आ गए, एक बार बाहर आ गए, दोनों का पेयरिंग जो था एक बाहर आ गया, ओके। स्क्वायर रूट ऐसे लेते हैं, 2 इंटू 11 22, 11 2 ज़ा 22 आ गए, अपॉन क्या है 6, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन आ गया इस तरह से, सो -1, देखो 2 कॉमन आया तो 1 हो गया, प्लस माइनस 2 बाहर आया
तो √22 बच गया अपॉन 6, 2 3 = 6। इसके बाद देखो अब ये फाइनल सोल्यूशन आ चुका है। लिखना कैसे, पहले इसको अच्छे से लिख दो, -1 प्लस माइनस √22 अपॉन 3। ओके, ये आ चुका है। अब इसके अंदर प्लस माइनस मतलब दो आंसर है, दोनों को अलग अलग लिखना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पर नीचे लिखता हूँ, देखो यहाँ पर लिखता हूँ इसको ऐसे करके, m = -1 प्लस √22/3 और m = -1 माइनस √22/3। इसके अंदर एक प्लस एक माइनस है, दो बार आंसर लिखो, एक बार प्लस वाला इस तरह से और एक बार माइनस वाला इस तरह से। ठीक है, ये अपॉन 3 है, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। तो ये आपको दोनों सोल्यूशन मिल गया, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो दो आंसर आ गए, लास्ट में क्या लिखना है, यहाँ पर दिस एंड दिस आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, ऐसे लास्ट लाइन लिखना चाहिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके साथ ही बता दो, थर्ड के साथ जो फोर्थ क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम है आपकी टेक्स्ट बुक में, और मैं चाहूँगा कि आप खुद से करो। क्या क्वेश्चन है, देखो फोर्थ वाला जो क्वेश्चन यहाँ पर देखोगे, फोर्थ क्वेश्चन है 5m² - 4m - 2 = 0। ये फोर्थ क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से देखो किस तरीके से। यहाँ पर जैसे 3 था, 3m², 3 की जगह पर 5 है, प्लस 2m था तो -4m है, और -7 था तो -2 है, बिल्कुल सेम है। a की वैल्यू 5 आ जाएगी यहाँ पर, b वैल्यू जो है -4 एंड c वैल्यू जो है -2। इसी तरीके से करो, आपको आ जाएगा खुद से। और जब कोई चीज़ हम खुद से करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल सिमिलर है। अब ट्राई करो इसी मेथड से, नहीं भी आया तो मैं इसका फोर्थ और फिफ्थ बता रहा हूँ, वो थोड़ा सा अलग है, और अगर वो देख लोगे सीख लोगे तो ये तो अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, चलो थर्ड के बाद फोर्थ आपको होमवर्क है, फिफ्थ और सिक्स्थ आपको बताता हूँ। फिफ्थ वाला क्वेश्चन y वेरिएबल है, लेकिन यहाँ बहुत से बच्चे देख के डर जाते हैं, अरे अपॉन 3 है, तो डरो मत, इसको हम सीधे सिंपल कर देंगे, अपॉन को हटा देंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो अपॉन में कहीं भी कुछ भी हो, जैसे यहाँ 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देने का, लिखो यहाँ पर मल्टीप्लाई, या मल्टीप्लाइंग भी लिख सकते हो, मल्टीप्लाई बाई 3 ऑन बोथ साइड, यानी दोनों साइड में 3 से मल्टीप्लाई करने पर होगा क्या, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3y², यहाँ 3 से करोगे तो 3 × 1/3y, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 × 2, ऐसे आ गया। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3y² + 1 × y, y = क्या है, 3 × 2 = 6। 6 को यहाँ ले लो जनरल फॉर्म करने के लिए, सो 3y² + y, 6 यहाँ है तो -6 = 0। तो ये जनरल फॉर्म आया। अब इसको क्या करेंगे, कंपेयरिंग विथ, हमेशा की देखो एकदम ईजी हो गया ना, अभी अपॉन हट गया, अपॉन हटाने का ये तरीका याद रखना, कंपेयरिंग विथ y है, सो ay² + by + c = 0। क्या आ जाएगा, a की वैल्यू 3, a इज़ 3, b क्या है देखो 1, और c कांस्टेंट है -c। देखो ये 6 है, उसके साथ माइनस भी लेना चाहिए। ठीक है, बहुत से बच्चे ऐसे ही गड़बड़ कर देते प्लस माइनस का। सो ये आ गया आपको a b c की वैल्यू। फिर क्या करते थे, फॉर्मूला मेथड लाने के लिए आप लोग b² - 4ac की वैल्यू फाइंड करते थे। ओके, नाउ ऐसे लिख सकते हो, नाउ b² - 4ac क्या है, देखो b 1, सो 1² - 4 × a × c, a क्या है 3 और c क्या है -6, आ जाएगा देखो 1² 1 माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, 4 3 = 12, 12 6 = 72, सो 1 + 72 73 आ गया। किसका आंसर आया, ये b² - 4ac। ये आप हर बार फॉर्मूले के लिए अलग से निकाल रहे हैं, याद है ना क्यों निकाल रहे हैं, क्या था फॉर्मूला आपके पास, वी हैव अ फॉर्मूला, क्या है वेरिएबल, क्या है सबसे पहले देखो y है, सो y = -b +- √b² - 4ac। इसको याद कर लो, एकदम फॉर्मूला हर बार यूज हो रहा है, फॉर्मूला मेथड से करने के लिए ऐसे करते हैं। देन y = -b क्या है देखो यहाँ पर b वैल्यू इज 1, सो प्लस रूट b² - 4ac क्या है 73, √73 अपॉन 2 × a वैल्यू यहाँ से ले लो 3। चलो आंसर आ चुका है, y = -1 ± √73 अपॉन 2 3 = 6। दो आंसर आए, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, सो y = -1 प्लस √73 अपॉन 6 और y = -1 - √73 अपॉन 6। दो आंसर आए, दोनों का बॉक्स कर दो, ये हमारा फाइनल आंसर है। और लास्ट में यहाँ पर क्या लिखोगे, लिख के बताता हूँ आपको मैं, -1 प्लस √73 अपॉन 6 एंड
ये -1 माइनस रूट 73/6 आर दी रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ओके, सो इस तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड में फिफ्थ करना है। थोड़ा अलग लग रहा था, अपॉन में था, तो एक ट्रिक हमेशा याद रखो, जो अपॉन में होगा ना डिनोमिनेटर के नीचे, जैसे 3 है तो 3 से पूरे इक्वेशन में के दोनों साइड में मल्टीप्लाई करो तो वो पूरा डिनोमिनेटर हट जाएगा और सिंपल इक्वेशन इस तरह से आ जाएगा। करना वही है, सारी चीज़ें देखो वैसे बहुत ही ईजी है ये। चलो स्क्रीनशॉट लो, अगला देखते हैं सिक्स्थ वाला। अब क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन है, सिक्स्थ वाला। ध्यान से देखना क्या दिया है, देखो 5x² + 13x + 8। सो इसको क्या करोगे, सबसे पहले कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्मूला क्या था हमारा, ax² + bx + c = 0। ठीक है, a की वैल्यू क्या आ गई 5, डायरेक्ट कर रहे हैं, b की वैल्यू 13। अब तो कंपेयर करना सीख गए हो, c वैल्यू 8 है ना, x² के साथ जो होता है a होता है। a b c की वैल्यू आपको मिल चुकी है। इसके बाद क्या करोगे, ए बी सी आने के बाद फॉर्मूले के लिए हमेशा b² - 4ac की वैल्यू फाइंड करना। सो क्या आ जाएगा, b² मतलब b की वैल्यू 13 है, 13² 4 इंटू a × c, a 5 है और c 8 है। 13² होता है 169 माइनस 4 5 = 20 और 20 इंटू 8 160 होता है, इज इक्वल टू 169 माइनस 160 माइनस करोगे तो 9 आएगा। सो ये आ गया आपका b² - 4ac की वैल्यू आपको 9 मिल गई है। ठीक है, अब क्या करेंगे, फॉर्मूला मेथड से वी हैव फॉर्मूला, क्या वेरिएबल है, x वेरिएबल है। सो x इज इक्वल टू -b ± रूट b² - 4ac अपॉन 2a। इसको याद रखो, ठीक है, फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। माइनस सब्सटीट्यूट करो, माइनस फॉर्मूले का b कितना है देखो 13, सो 13 आ गया, प्लस माइनस रूट b² - 4ac कितना निकाला था आपने 9, वो यहाँ पर ले लो 9, रूट छोटा कर दो जितना जरूरत है। 2 इंटू a, देखो ये प्लस माइनस है, ये 3 है, अच्छे से लिख दो, 2 इंटू a वैल्यू इज 5, तो ये 5 आ गया। सो x इज इक्वल टू -13 प्लस माइनस 9 का रूट क्या होता है 3 होता है, 2 5 = 10। इसको आप दो बार लिखो, एक बार प्लस वाला आंसर -13 + 3/10 और x इज इक्वल टू -13 - 3/10। क्या मिल जाएगा, -13 + 3 -10/10 और x इज इक्वल टू -16/10। सो ये 10 से 10 कट हो गया तो x इज इक्वल टू ये माइनस और ये 1 आ गया। और यहाँ पर क्या आया, देखो ये 2 5 होगा और 2 8 सो -8/5 आ गया। सो आपको दो आंसर मिल चुके हैं। ओके, हमेशा इस तरह से दो सोल्यूशन आता है। सो लास्ट में आप क्या लिखोगे, -1 एंड -8/5 आर दी रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। हर बार ऐसे लिखना है, गिवन इक्वेशन। ओके, सो ये क्वेश्चन नंबर 2 में 6 हो गया, बहुत ही आसान था। 6 क्वेश्चन हमने किए, सेकंड के अंदर 6 क्वेश्चंस 1 to 6 और सब एक जैसे थे। इसको हम बोलते हैं फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना। फॉर्मूला ये होता है, इसके अंदर सबसे पहले आप ABC की वैल्यू निकाल के b² - 4ac की वैल्यू निकालते हो और बाद में जो है आप x की दो वैल्यूज निकालते हो। तो यहाँ स्क्रीनशॉट ले लो। लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 बचा एक्टिविटी, वो भी देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन आप यहाँ पर देख रहे हो, इसमें क्या दिया है कि ये एक इक्वेशन दिया हुआ है और इसका ये जो जनरल फॉर्म होता है उसके साथ कंपेयर करने के लिए कहा है। और क्या कहा गया है, ये करने के बाद ABC की वैल्यू फाइंड करो, जो हम हमेशा करते ही हैं। उसके बाद बोला है फाइंड वैल्यू ऑफ b² - 4ac, जो हम हमेशा करते ही हैं। फिर राइट फॉर्मूला टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ जो फॉर्मूला दे रहा था वो फॉर्मूला लिखने बोला है। एंड सब्सटीट्यूट वैल्यूज ऑफ ABC एंड फाइंड द रूट्स, यानी जो हम करते थे वही करने बोला है, बट एक्टिविटी के फॉर्म में बोला है, स्टेप बाय स्टेप। ओके, हर स्टेप का मार्क्स होगा। तो कैसे करना है देखो ध्यान से। यहाँ पर सबसे पहले कंपेयर करेंगे इस जनरल फॉर्म के साथ। तो a की वैल्यू क्या आ गई, x² के साथ a यहाँ 1 है, b वैल्यू इज व्हाट 2√3, x के साथ क्या है देखो 2√3 एंड c जो कांस्टेंट है दैट इज 3। तो सबसे पहले हमको बोला था ABC की वैल्यू फाइंड करना, फाइंड ABC। उसके बाद क्या करना है, b² - 4ac की वैल्यू फाइंड करना है। नाउ b² - 4ac कैसे निकालोगे, b की वैल्यू देखो 2√3 है, उसका स्क्वायर -4 इंटू a 1 है और c 3 है। देखो 2 का स्क्वायर 4 होता है और √3 का स्क्वायर 3 होगा। √3 का स्क्वायर करोगे स्क्वायर रूट कट जाएगा। 4 1 = 4, 4 3 = 12, 4 3 = 12 - 12 कितना आ गया 0। सो आपको b² - 4ac का जो आंसर मिल गया यहाँ पर 0 मिल गया। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आगे देखो
फॉर्मूला लिखने बोला गया। फॉर्मूला क्या था, यहाँ पर वेरिएबल एक्स है, सो एक्स के लिए फॉर्मूला आप कैसे लिखते थे, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी कितना है देखो यहाँ पर 2√3 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना है 0 अपॉन 2 इंटू ए कितना है देखो a 1 है, सो 1 आ गया। सो एक्स इज इक्वल टू माइनस 2√3 प्लस माइनस रूट 0 इज 0 अपॉन 2 1 ज़ा 2। सो एक्स इज इक्वल टू माइनस 2√3 प्लस माइनस 0 हट जाएगा अपॉन 2 और ये 2 से 2 कैंसिल। सो क्या मिला, एक्स इज इक्वल टू ओनली माइनस रूट 3, ओके माइनस रूट 3। इसको बॉक्स कर देते हैं इस तरह से। देखो यहाँ पर x की वैल्यू माइनस रूट 3 आ चुकी है, तो यहाँ जो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है, जब भी इसका वैल्यू 0 आता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो रूट के अंदर जो 0 होता है, अगर रूट के अंदर जो वैल्यू 0 आया तो देयरफॉर गिवन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, यानी कि अगर ये 0 आ गया तो ये याद रखना है आपको कि जब भी ये 0 आएगा, आगे के एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट में मैं आपको बताऊंगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आ गई, इसको हम डेल्टा भी लेते हैं इस तरह से। डेल्टा की वैल्यू अगर 0 आई, जो रूट वाला नंबर है, तो जो रूट्स होते हैं वो रियल होते हैं और इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर एक ही रूट आ रहा है, हर एक क्वेश्चन में 2 रूट आते थे बराबर, यहाँ सिर्फ एक ही आया बिकॉज ये 0 है। तो इसके अंदर भी जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, एक्स का स्क्वायर इस तरह से मिला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा 2 सॉल्यूशन होते हैं, तो यहाँ तो एक ही है, तो यहाँ पर ये 0 होने की वजह से एक आया, तो 2 है, दोनों रियल एंड इक्वल है। सो देयरफॉर माइनस रूट 3 एंड माइनस रूट 3 दोनों सेम लिखो, 2 आया, माइनस रूट 3 एंड माइनस रूट 3 आर दी रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर लिख दिया है, कहाँ पर लिखा देखो, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है, इसका मतलब गिवन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ओके, अभी यहाँ पर देखो ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेप 1 में बोला था कंपेयर करके ये निकालो, तो आप यहाँ पर स्टेप लिख सकते हो, स्टेप 1 इस तरह से। स्टेप 2 में ये बोला था तो आप यहाँ पर दिखा सकते हो, दिस इज स्टेप 2, ओके इस तरह से। फिर स्टेप 3 में फॉर्मूला लिखने बोला था, यहाँ पर आप स्टेप दिखा सकते हो, स्टेप 3, ओके एंड फाइनली स्टेप 4। तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप लिखो, एक्टिविटी वाला क्वेश्चन है इसलिए ऐसे दिखा सकते हो, नहीं दिखाए तो भी चलेगा बट कर सकते हो। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। इसके साथ ही आपको बता दूं हमारा जो ये प्रैक्टिस सेट है 2.4 ये हमने कर लिया कंप्लीट। फॉर्मूला मेथड से करना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड करने थे। ये जो चैप्टर है काफ़ी बड़ा चैप्टर है, 4 प्रैक्टिस सेट हो गए, अभी 2.5 और 6 भी है, वो भी जल्दी से जल्दी मैं कवर कर दूंगा। पढ़ाई करते रहो, चैनल से जुड़े रहो, सीरीज में रोज लेक्चर आने वाले, डेली लेक्चर कंटिन्यू आने वाले, तो चैनल से जुड़ जाओ, डेली पढ़ाई करना चालू कर दो। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करना फ्री है, उसका कोई चार्ज नहीं है। आप लोगों के लिए फ्री कंटेंट इस चैनल पर आ रहे हैं, अपने दोस्तों को भी इस सीरीज से जोड़ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में नए प्रैक्टिस सेट के साथ।